जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे यूनिवर्स का, हमारे अस्तित्व का सारा रहस्य बस एक छोटी सी चाबी से खुल जाए। आज हम ठीक उसी चाबी की बात करने वाले हैं। चतुर्श्लोकी भागवत। यह सिर्फ 4 श्लोक हैं, पर इन्हें पूरे श्रीमद् भागवत पुराण का दिल, उसका सार माना जाता है। तो चलिए इस गहरे ज्ञान के समंदर में डुबकी लगाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब जैसे कोई कह दे कि पूरे महासागर को एक बूंद में समेट दिया है। पर सच में इन 4 श्लोकों का दावा कुछ ऐसा ही है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब तैयार हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े राज को सिर्फ 4 श्लोकों में समझने के लिए? तो आइए समझते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है सृष्टि की शुरुआत में। सोचिए, जब खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा कंफ्यूज थे, उलझन में थे, तब भगवान नारायण ने उन्हें यह ज्ञान दिया। और यह सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं था, यह एक वरदान था। इसको ऐसे समझिए कि यह जीवन के हर उतार चढ़ाव से गुजरने के लिए एक मैप की तरह है, एक गाइड जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखा सकता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। यह श्लोक हमें सीधा सीधा अस्तित्व की जड़ तक ले जाता है। यह बात करता है उस अल्टीमेट ट्रुथ की, उस परम सत्य की जो हर चीज का बेस है, उसका आधार है। बस इस एक श्लोक में हम उस बुनियाद को समझने वाले हैं जिस पर यह सब कुछ टिका हुआ है। आप जरा इस एक लाइन की गहराई को देखिए। यह टाइम के पूरे साइकिल को, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबको एक झटके में समेट लेती है। यह उस एक चीज की तरह है जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान कहते हैं, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था। आज जब यह सब कुछ है तब भी मैं ही हूँ। और जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा तब फिर सिर्फ मैं ही रहूंगा। अच्छा चलिए, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। यह 3 स्टेजेस हैं: सृष्टि से पहले, सृष्टि के दौरान और विनाश के बाद। पर यहाँ बात हो रही है उस एक चीज की जो इन तीनों से परे है। वो जो ना पैदा होता है ना मरता है, वो बस है हमेशा और हमेशा। यह एक ऐसे परमानेंट इंटरनल एग्जिस्टेंस का आइडिया है जो कभी नहीं बदलता, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ एक ही परम सत्य है तो फिर यह सब कुछ इतना अलग अलग क्यों दिखाई देता है? मैं, यह दुनिया, यह सुख दुख, यह सब क्या है? तो बस यहीं पर दूसरे और तीसरे श्लोक में माया का रहस्य खुलता है। और यकीन मानिए, यही हमारी रियलिटी की समझ को पूरी तरह से चैलेंज करने वाला है। तो माया क्या है? समझिए, माया एक जादूगर की तरह है। वो ऐसे इल्यूजन्स, ऐसे भ्रम पैदा करती है जो बिल्कुल असली लगते हैं। यह वो पर्दा है जो हमें उस समय एक परम सत्य को देखने ही नहीं देता। और इसी की वजह से हम सब मैं और मेरा के चक्कर में फंस जाते हैं और यह भूल ही जाते हैं कि असल में हम सब उसी एक परम सत्य का हिस्सा हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि सपना। सोचिए, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो सब कुछ कितना रियल लगता है ना? डर, खुशी, सब कुछ असली लगता है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो पता चलता है कि वह सब तो बस एक भ्रम था। यह श्लोक कहता है कि यह दुनिया, यह संसार भी कुछ वैसा ही है। यह कंपैरिजन देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है आत्मा जो सपना देखने वाले की तरह असली है, परमानेंट है, और दूसरी तरफ है दुनिया, यह संसार जो उस सपने की तरह टेम्परेरी है, एक इल्यूजन है। मतलब मुद्दा यह है कि सच तो एक ही है। जो दूसरा हमें दिख रहा है वह तो बस
उसकी परछाई जैसा। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है कि एक तो परम सत्य है और एक माया का पर्दा है जो उसे ढके हुए है। तो अब सवाल है कि इसका सल्यूशन क्या है, यानी इस माया के पर्दे को हटाया कैसे जाए। तो बस यह चौथा और आखिरी श्लोक हमें इसी भ्रम से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। समझिए, इसमें उस आजादी की चाबी छिपी है जिसे हम सब कहीं ना कहीं खोज ही रहे हैं। तो आखिर हमें बांध कर किस चीज ने रखा है? इस श्लोक के हिसाब से वो है हमारा ईगो, हमारा अहंकार। यह जो फीलिंग है ना, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह अहंकार एक जेल की तरह है जिसे हम खुद ही अपने चारों तरफ बनाते हैं और फिर उसी में कैद होकर रह जाते हैं। यह मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, यह मेरा मेरा का भाव ही हमारे बंधन की असली जड़ है। तो इस जेल से बाहर कैसे निकलें? रास्ता बताया गया है। पहला स्टेप है आत्म अन्वेषण, मतलब खुद से यह सवाल पूछना कि मैं असल में कौन हूँ। दूसरा स्टेप, मैं और मेरा की इस झूठी पहचान को, इस ईगो को धीरे धीरे छोड़ना। और फिर आखिर में जब यह भ्रम का पर्दा हट जाता है, तब इंसान अपने असली स्वरूप को, अपनी असलियत को पहचान लेता है। तो देखा, इन चारों श्लोकों में हमने पूरी एक जर्नी तय की है। यूनिवर्स की सबसे बड़ी सच्चाई से लेकर अपने खुद के अंदर की आजादी तक यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। चलिए इन चार जरूरी बातों को एक बार फिर से समेट लेते हैं। तो यह है पूरा सार, बिल्कुल सिंपल। पहला, एक ही परम सत्य है, वही एकमात्र रियलिटी है। दूसरा यह, जो दुनिया हमें दिखती है वह एक इल्यूजन है, माया है। तीसरा, इस इल्यूजन में हमें हमारा ईगो, हमारा मैं और मेरे का भाव फंसाता है। और चौथा, इस ईगो से परे जाकर अपने असली स्वरूप को पहचान लेना ही असली आजादी है। हर श्लोक एक कदम में जो हमें सच के और ज्यादा करीब ले जाता है, और आखिर में यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी पहचान, मतलब यह सब कुछ जिसे हम मैं कहते हैं, अगर यह एक भ्रम का हिस्सा है, तो फिर वह असली मैं कौन है? वो सच्चा स्व क्या है? इस सवाल का जवाब शायद किसी किताब में नहीं है। इसका जवाब तो अपने अंदर की यात्रा करने पर ही मिलेगा। और चतुर्श्लोकी भागवत बस उसी यात्रा का नक्शा हमें थमा देती है। श्री राधे।